इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस जब मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी करवाई थी ना, तो उसके अंदर मैंने आपको हाइपोथैलेमस के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई वहीं पे आपको करवा दिए थे। जब हमने की थी ये पिट्यूटरी, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो आपका हाइपोथैलेमस है इसके अंदर चार चार न्यूक्लियाई मैंने आपको इसके अंदर बताए थे। और वो क्या कर रहे थे, जो नीचे आपका पिट्यूटरी पड़ा हुआ है ना, उसको ये आपके कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर ये एक पोसा, और ये मैंने आपको इसके अंदर बताया था जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर दो हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पर एक होता है ये ऑक्सीटोसिन और दूसरा यहाँ पर ये एडीएच। इन दोनों की प्रोडक्शन कहाँ से होती है, ये आपका जो आपका होता है ना ये हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, इनको प्रोड्यूस करता है। ये आपके नीचे जो आपका होता है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके अंदर ये आपके प्रोड्यूस नहीं होते, हाइपोथैलेमस के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। और वहाँ पर न्यूक्लियस कौन सा, यहाँ पर ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीटोसिन है इसकी प्रोडक्शन करवाएगा। और उसके बाद ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो क्या करेगा, यहाँ पर जो एडीएच है इसके वहाँ पर ये प्रोडक्शन कर रहा होगा। अच्छा, ये आपके हाइपोथैलेमस जो इसके अंदर आपके प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद ये नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वहाँ पर सबसे पहले ये आपके स्टोर होंगे और बाद में ये आपके रिलीज हो रहे होंगे। अच्छा, ये हो गया इसके अंदर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। इसके बाद मैंने आपको इसके अंदर बताया था जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर जो सेल्स पड़े हुए हैं आपके, वहाँ पे ये लैक्टोट्रॉफ्स पड़े हुए हैं, कॉर्टिकोट्रॉफ्स पड़े हुए हैं, उसके बाद ये जो है ये गोनाडोट्रॉफ्स वगैरह पड़े हुए हैं, थायरोट्रॉफ्स वगैरह पड़े हुए हैं। इन सारों को कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस कर रहा है। अच्छा, उसमें भी एक पॉइंट मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, अभी दोबारा से बता रहा हूँ, वर्थ रिमेंबरिंग है। आपने इसके अंदर याद रखना कि जो आपके सारे सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, दे आर अंडर टोनिक स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एक्सेप्ट लैक्टोट्रॉफ्स। सारे जो सेल्स हैं उसको आपका जो होता है ना ये हाइपोथैलेमस इसको वहाँ पे ये स्टिमुलेट कर रहा होता है, लेकिन जो लैक्टोट्रॉफ्स है उसको यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इनहिबिट करता है। और इसी में मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ये आपका ना ये पिट्यूटरी है और ये ऊपर यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस और यहाँ पर ये स्टॉक है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिट्यूटरी स्टॉक लियन होगी, तो ऊपर से क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से जो आपकी इनहिबिशन आ रही है ना लैक्टोट्रॉफ्स को, वो आपकी इनहिबिशन नहीं आएगी, जो स्टिमुलेशन आ रही है वो स्टिमुलेशन नहीं आएगी। अब इस केस में क्या होगा, जो लैक्टोट्रॉफ्स हैं वो आपके इनहिबिशन से निकल जाएंगे, और जब ये स्टॉक लियन होगी तो जो लैक्टोट्रॉफ्स हैं जो आपके प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर प्रोलैक्टिन को, तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन है इसका लेवल वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और बाकी जो आपका ये टीएसएच वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो आपके ये जो होता है ना ये T3 T4 वगैरह, और या फिर उसके अलावा जो आपके कोर्टिसोल वगैरह बाकी सारे आपके कम हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रोलैक्टिन है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसको अब आपने कैसे याद रखना, सिंपल, यहाँ पर जो सारे के सारे सेल्स हैं उनको ये आपके स्टिमुलेट करता है, लेकिन जो आपके होते हैं ना लैक्टोट्रॉफ्स उसको वहाँ पे इनहिबिट करता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे जो वो काम कर रहे हैं, सिंपल आपका हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उसको वहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। और उसमें हमने देखा था यहाँ पर ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या करता है, सेक्सुअल अर्जीज वगैरह जो है उसको ये कंट्रोल करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन करवा रहा है, T3 T4 वगैरह जो है ये आपके वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको ना ये शुरू से ही देखते हैं, सिंपल यहाँ पर क्या ये आपकी जो होम्योस्टैसिस है उसको ये मेंटेन करेगा बाय थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस। एडीएच प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पर वाटर बैलेंस वगैरह करवा रहा होता है। इसके बाद ये क्या करता है, जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस होता है यहाँ पर ये एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको ये करता है कंट्रोल, और आपका जो आपका होता है ना ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको भी ये कंट्रोल करता है। सिंपल, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर बाकी सारे सेल्स आपके स्टिमुलेट होंगे, आपका लैक्टोट्रॉफ्स जो है आपके इनहिबिट हो रहे होंगे। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर ये बाकी आपके इसकी जो हार्मोन्स है ना ये आपका हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये नीचे आगे स्टोर होकर बाद में आपके रिलीज हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद रिलीज ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस, उसके बाद यहाँ पर ये जो रेगुलेशन है आपकी हंगर की, इसके बाद ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद ये टेम्परेचर, उसके बाद ये सेक्सुअल अर्जीज वगैरह, ये सारी कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो हाइपोथैलेमस है इसमें आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है ना, तो यहाँ पर जो ब्रेन है, ब्रेन के अराउंड तो आपको मिलता है बैरियर, और हाइपोथैलेमस ने क्या करना है, यहाँ पर हार्मोन्स को अगर जिसने चेक करना है तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो ब्लड है उसका डायरेक्ट कंटेक्ट होना चाहिए इसके साथ, और यहाँ पर होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर, आपके हार्मोन्स वगैरह जो हैं आपके क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसको इनपुट कहाँ से आएगा, इसको इनपुट उन एरिया से आएगा जहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये आपका ब्रेक होता है। और जहाँ पर ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर आपका ब्रेक होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, और उसमें एक है यहाँ पर ये ओवीएलटी आपका ये ऑर्गेनम वेस्कुलोसम लेमिना टर्मिनालिस, और ये क्या करता है, जो ऑस्मोलैरिटी है उसको ये जो ब्लड के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना ऑस्मोलैरिटी के, उसको ये सेंस करता है। इसके बाद होता है यहाँ पर ये एरिया प्रोस्टिमा, और ये क्या करता है, ये आपका ना एक तो होता है यहाँ पर ये डोर्सल मेडुला के अंदर, और ये आपके रिस्पॉन्ड करता है टू एमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ें होंगी आपके यहाँ पर जहाँ पर ये ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इसको इनपुट्स आ रहे होंगे हाइपोथैलेमस को। इसके अलावा जो आपका हाइपोथैलेमस है इसके अंदर होता है यहाँ पर ये मीडियन एमिनेंस ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वहाँ पर भी जो आपका होता है ना ये ब्लड ब्रेन बैरियर ये ब्रेक होता है, और वहाँ से भी आपका जो हाइपोथैलेमस है इसको वहाँ पे ये इनपुट्स वगैरह आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अभी ये स्टार्ट करेंगे ये न्यूक्लियाई वगैरह, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैं। अब इसको यहाँ पर लगाना टोटली रट्टा, लेकिन मैं क्या करूँगा आपको इसको याद रखने के लिए कुछ ना ये नमोनिक्स या फिर तरीके वगैरह बता दूंगा, उससे आपको इसके जो फंक्शन वगैरह होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। अगर आपको फंक्शन पता है तो उसमें आप इसकी जो लियन है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी ये आप तो वैसे ही निकाल सकते हैं।
अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर ये लेटरल न्यूक्लियस और इसमें सिंपल क्या ये आपकी जो हंगर है उसको ये कंट्रोल करता है और हंगर का सिंपल क्या जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये गुड़गुड़ होती है, जब उसके अंदर ये उसको खाना वगैरह नहीं मिलता तो ये ग्रेलिन रिलीज़ होता है और ग्रेलिन क्या करता है यहाँ पर ये जो है ना हंगर उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करता है। इसके बाद जब आपका पेशेंट जब ये होगा वेल फेड स्टेज के अंदर तो जो एडिपोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लेप्टिन को और लेप्टिन क्या करेगा यहाँ पर इनहिबिशन करवाएगा हंगर की। अच्छा, इसको अब आपने कैसे याद रखना है? इसको आपने सिंपल याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ना आप ये खाना वगैरह खा रहे हैं तो आप खाना खाते हैं अपने हाथों के साथ और हाथ आपके होते हैं लेटरल। तो यहाँ से क्या होगा जो लेटरल न्यूक्लियस है वो क्या करेगा खाना जो आपने खाना है हंगर के अंदर तो वो उसको वहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर स्टिमुलेशन में जब आपकी यहाँ पे ये ग्रेलिन प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगी इसको स्टिमुलेट करेगी और ये ग्रेलिन सिंपल इसको आपने कैसे याद रखना है जब पेशेंट के अंदर जो है ये उसके स्टमक के अंदर गुड़गुड़ होगी, जब उसको वहाँ पे ये खाना वगैरह नहीं मिल रहा होगा वो भूखा होगा तो गुड़गुड़ होगी तो वहाँ से इसके क्या करेगी हंगर को स्टिमुलेट करेगी और उसके बाद जब ये वेल फेड स्टेट में होगा तो एडिपोसाइट्स वहाँ पर ये लेप्टिन को प्रोड्यूस करेंगे, इसको वहाँ पे इनहिबिट कर रहा होगा। अच्छा, अगर इसका काम है यहाँ पर हंगर को कंट्रोल करना तो अब इस केस में क्या होगा जब ये आपका लेटरल न्यूक्लियस जो है ये आपका डैमेज हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगी तो ये आपकी हंगर जो है पेशेंट को नहीं हो रही होगी, पेशेंट आपको वहाँ पे एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट के अंदर खाना वगैरह नहीं खा रहा होगा। और अगर आप बात करेंगे बच्चों की तो यहाँ पर ये फेलियर टू थ्राइव आपको नजर आ रहा होगा। सिंपल हो गया, लेटरल न्यूक्लियस के अंदर आपने सिंपल हाथ याद रख लेने हैं और वहाँ से आपकी हंगर होगी, हंगर जब आपके वहाँ पे ये पेशेंट के अंदर कंट्रोल नहीं हो रही, डिस्ट्रक्शन होगी लेटरल न्यूक्लियस की तो वहाँ पर ये पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया और फेलियर टू थ्राइव आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। अच्छा, इसको अब आपने कैसे याद रखना है यहाँ पर ये एक तो है ये क्या करता है आपकी जो स्टाइटी है उसको वहाँ पे ये कंट्रोल करता है और इसको स्टिमुलेट कौन करेगा यहाँ पर ये लेप्टिन। लेप्टिन क्या करेगा जब आपका पेशेंट वेल फेड स्टेट में होगा लेप्टिन प्रोड्यूस होगी एडिपोसाइड से और वो क्या करेगी यहाँ पर पेशेंट के अंदर इसको जो होगा ना ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इसको स्टिमुलेट करके पेशेंट के अंदर करवा रही होगी स्टाइटी। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको कैसे याद रखना है? इसको आपने याद रखना है एब्डोमेन से। फॉर एग्जाम्पल ये एब्डोमेन है और एब्डोमेन में जो आपका स्टमक होता है ना ये आपका वेंट्रोमीडियल होता है। अब इस केस में क्या होगा ये जो आपका स्टमक है वो आपके यहाँ पर खाना इसके अंदर आ रहा है ना तो जब पेशेंट का ये स्टमक भर जाता है तो उसको वहाँ पे स्टाइटी हो जाती है तो ये जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है ये आपको वहाँ पे स्टाइटी जो उसको वहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा और उसके बाद जब इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर तो ये जो स्टाइटी है पेशेंट के अंदर नहीं आएगी और पेशेंट क्या करेगा ज़्यादा खाना खा रहा होगा। हाइपरफेजिया जो ये आपको नजर आ रहा होगा डिस्ट्रक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा होगा, ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया था, जो बच्चे होते हैं ना बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन जो है ये सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर वो कौन सा होता है यहाँ पर ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपका एंटीरियर न्यूक्लियस और इसमें सिंपल आपने याद रखना है यहाँ पर एसी और एसी से क्या होगा यहाँ पर ये एसी क्या करता है यहाँ पर कूलिंग करता है तो यहाँ पर जो एंटीरियर न्यूक्लियस है ये कूलिंग करवाता है। उसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ना मतलब क्या जब आप ये एसी के अंदर बैठे होते हैं बिल्कुल कूल माहौल में बैठे होते हैं आप वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक, उसके बाद ये जो कूलिंग है ये आपकी होगी एंटीरियर न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है वो क्या करता है अगर ये एंटीरियर करवा रहा है कूलिंग और पैरासिम्पैथेटिक जो पोस्टीरियर होगा वो क्या करेगा इसको उल्ट करवा रहा होगा, यहाँ पर ये हीटिंग और आपका जो सिंपैथेटिक है ये आपका पोस्टीरियर जो होगा ना ये पोस्टीरियर न्यूक्लियस वो उसको वहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने नेमोनिक बनाया, यहाँ पर ये हॉट पॉट हीटिंग जो है ये आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये सुप्राकयाज्मेटिक न्यूक्लियस और इसमें सिंपल क्या यहाँ पर ये सन सेंसिंग न्यूक्लियस है मतलब क्या जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये सर्केडियन रिदम जो है जो आपको ये सुबह के टाइम उठा रहा होता है वो क्या होता है यहाँ पर ये सुप्राकयाज्मेटिक न्यूक्लियस जो है जो आपके ये सर्केडियन रिदम जो है उसको वहाँ पे कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और इसके अंदर तो मैंने आपको पहले से बता दिया, आपने इसके अंदर याद रखना है ये पोसा और पोसा में सिंपल क्या होगा यहाँ पर जो एडीएच और आपका जो ऑक्सीटोसिन है ये आपके आपके प्रोड्यूस कहाँ पे होंगे? सबसे पहले तो ये आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोड्यूस होंगे और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ये क्या करता है एडीएच उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन इसको वहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं और उसके बाद क्या होता है ये आपके डाउन जाते हैं टू आवर पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेयर दीज हार्मोन्स आर स्टोर्ड एंड देन रिलीज्ड। अच्छा, ये हो गया आपके यहाँ पे ये सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस और ये भी मैंने आपको इसके अंदर करवा दिया था। सिंपल जब आप ये कोई भी ना अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर ये ना गोनाडोट्रॉफ्स वगैरह आपके रिलीज हो रहे होते हैं। मैंने इसको याद रखने का ये तरीका बताया हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें क्या जब आप किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखेंगे तो गोनाड्स वगैरह जो है आपके स्टिमुलेट होंगे, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा होगा और वो क्या करेगा सेक्सुअल बिहेवियर, उसके बाद यहाँ पर ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है इसको रिलीज कर रहा होगा और उसके बाद यहाँ पर जो थर्मो रेगुलेशन है वो उसको वहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो होती है ना ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये आपके इसको जो प्रोड्यूस करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके माइग्रेट करते हैं फ्रॉम ओल्फैक्टरी पिट। अगर यहाँ पर ये फेलियर हो जाएगी माइग्रेशन में तो ये आपका हो जाएगा कैलमैन सिंड्रोम। अच्छा, हाइपोथैलेमस हो गया, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हो गए, इसके यहाँ पर ये काम वगैरह पता चल गए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं थैलेमस को। अच्छा, थैलेमस में सिंपल आपने क्या याद रखना है, बाद में हम ये ना ये ट्रैक्ट्स वगैरह को बाद में हम करेंगे, अभी के लिए आपने सिंपल इसके अंदर ये याद रखना है कि ये जो थैलेमस है ये क्या करता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही होती है ना ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह इसको ये क्या करता है रिले करता है। सिंपल क्या होता है यहाँ पर ये जो आपकी जाती है ना कॉर्टेक्स की तरफ, तो कॉर्टेक्स की तरफ जाने से पहले ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी पहले जाती है यहाँ पर ये आपके ये थैलेमस के पास और थैलेमस क्या करता है यहाँ पर रिले करता है
और बाद में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये आपका जो कॉर्टेक्स है ना उसकी तरफ जा रही होगी। अच्छा, कॉर्टेक्स अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ये स्मेटोसेंसरी अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही होंगी तो वो आपकी जाएंगी यहाँ पर जहाँ पर ये स्मेटोसेंसरी एरिया होगा, और वो आपने अभी याद रख लेना, मैं आपको बाद में दिखाता भी हूँ। जो आपकी प्राइटल लोब है ना वहाँ पर आपका जो स्मेटोसेंसरी एरिया होता है ना, प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये आपकी प्राइटल लोब में होती है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपकी वहाँ पे आ रही है ना, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको वहाँ पे है ये ओल्फैक्शन की, तो ओल्फैक्शन में आपने याद रखना कि यहाँ पर थैलेमस की तरफ नहीं जाती, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन की तरफ आपके जो होता है ना कॉर्टेक्स उसकी तरफ जा रही होती है। सारी इन्फॉर्मेशन जो होंगी ना सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो आपकी यहाँ से रिले करेंगी। ये आपका गेट होता है, गेट टू आपकी ये आपके क्या कहते हैं इसको, ये कॉर्टेक्स, गेट वे टू कॉर्टेक्स, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये थैलेमस। सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ से होके आपके कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगी, लेकिन जो ओल्फैक्शन है ये आपकी यहाँ से नहीं जाएगी। अच्छा, इसके बाद वीएन की अगर बात करेंगे तो वीएन आपको पता है यहाँ पर जो वीएन का कॉर्टेक्स है वो आपकी कहाँ पर होती है, ऑक्सीपिटल लोब में आपकी वीएन हो रही होती है। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जाएगी ऑक्सीपिटल लोब की तरफ। अच्छा, यहाँ से ही आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके यहाँ पे आ रही है ना ये ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो वो आपकी जाएगी टेम्पोरल लोब के अंदर। तो ये जो है ना ये हमारे यहाँ पे ये कॉर्टेक्स के कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं ये मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर देखेंगे इसकी ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैं, और उसमें आपने याद रखना कि सारी इन्फॉर्मेशन जो ये यहाँ से रिले होकर जाएगी, लेकिन ओल्फैक्शन जो है ये यहाँ से रिले होकर नहीं जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर ये वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस, और इसमें यहाँ पर आप बाद में देखेंगे ये ट्रैक्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये दो ट्रैक्स होते हैं हमारे यहाँ पर ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। एक होता है यहाँ पर ये स्पाइनोथैलेमिक और दूसरा यहाँ पर ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। अच्छा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपकी जो होती है ना सेंसेशन वगैरह ये जा रही होती है। बाद में मैं ना इन दोनों ट्रैक्स को आपको अच्छे से करवा दूंगा। अभी के लिए सिंपल आप यहाँ पर ये याद रख लें कि जो डोर्सल कॉलम है वहाँ से आपका प्रेशर, उसके बाद वाइब्रेशन, उसके बाद यहाँ से आपकी फाइन टच और यहाँ पर जो प्रोप्रियोसेप्शन है ये कहाँ से जाएगी, यहाँ पर जो होता है ना ये डोर्सल कॉलम वहाँ से जा रही होगी। और उसके बाद जब ये बात करेंगे ना ये स्पाइनोथैलेमिक की, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये पेन, उसके बाद जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की सेंसेशन, उसके बाद ये पेन की सेंसेशन, उसके बाद यहाँ पर क्रू टच, यहाँ पर है फाइन टच, यहाँ पर है क्रू टच, और उसके बाद जो प्रेशर है ये आपके यहाँ पर जो होगी ना स्पाइनोथैलेमिक उसके थ्रू जा रही होंगी। बाद में मैं आपको बताऊंगा दो तरह के आपके स्पाइनोथैलेमिक भी होते हैं, एक लेटरल होता है, एक आपका एंटीरियर होता है। अच्छा, यहाँ से अभी के लिए आपने जो सिंपल याद रखना कि ये जो आपकी सेंसेशंस कर रहे होंगे ना यहाँ पर ये ट्रैक्स वगैरह, वो आपके जो जाएंगे ना सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर ये वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस के पास, और उसके बाद ये आपके जो कॉर्टेक्स है उसकी तरफ जा रही होंगी। यहाँ पर ये सेंसेशन में ये आपकी वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, उसके बाद ये लाइट टच और ये जो टेम्परेचर है ये आपकी सबसे पहले जाएंगे इसके पास, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये आपकी जो कॉर्टेक्स है स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो आपकी पड़ी होगी प्राइटल लोब के अंदर उसकी तरफ जा रही होंगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये वेंट्रल पोस्टीरो मीडियल न्यूक्लियस, और इसमें सिंपल क्या ये आपका जो होता है ना फेस की सेंसेशन, उसके बाद जो टेस्ट है ये आपकी यहाँ से जाती हैं। इनपुट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ से जो है ये ट्राइजेमिनल जो आपकी फेस की सेंसेशन वगैरह को लेके आ रही होती है, और दूसरी यहाँ पर जो गस्टोटरी पाथवे है उससे इसकी जो है ना ये इनपुट्स मिलेंगे, और ये दोबारा से आपकी क्योंकि सेंसेशन जा रही है तो यहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो होगी ना इसकी ये स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स आपके प्राइटल लोब के अंदर उसके अंदर वहाँ पे ये इसको एंड कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और ये लेटरल में आपने याद रखना है एल फॉर लेटरल, एल फॉर लाइट, और यहाँ से क्या होगा, ये अगर बात करेंगे ना सेंसेशन की तो ये आपकी जो वीएन की सेंसेशन है ये आपकी यहाँ से रिले हो रही होगी। अच्छा, ये आपके इनपुट्स कहाँ से आएंगे, वही आपके यहाँ पर ये जो ऑप्टिक नर्व है आपकी ये क्रेनियल नर्व 2, उसके बाद ये ऑप्टिक क्याज्म, उसके बाद ये ऑप्टिक ट्रैक, वहाँ से इसको इनपुट्स मिलेंगे, और ये इवेंचुअली कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे विजुअल कॉर्टेक्स में जो आपकी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एल फॉर लेटरल, एल फॉर लाइट, ये आपका जो होगा ना लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ये आपकी जो होगी ना वीएन उसकी सेंसेशन को लेके जा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, एम फॉर मीडियल, एम फॉर म्यूजिक, इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर जो हेयरिंग होगी, हेयरिंग यहाँ से आपकी कहाँ से रिलेट करेगी, वो आपके जो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है उससे आपकी रिलेट कर रही होगी। इनपुट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये सुपीरियर ऑलिव एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस ऑफ टेक्टम, वहाँ से क्या होगा, ये टेक्टम जो है ना ये आपका जो मिड ब्रेन होता है ना उसका ये पार्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पर ये ऑलिव्स वगैरह पड़े होते हैं, सुपीरियर ऑलिव, उसके बाद ये इन्फीरियर कॉलिकुलस ऑफ टेक्टम, उससे इसको इनपुट्स मिलेंगे, और यहाँ से जारी होगी हेयरिंग, और उसके बाद यहाँ पर जो हेयरिंग है ये आपकी एंड कहाँ पर होगी, टेम्पोरल लोब के अंदर जहाँ पर आपका प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पड़ा होता है। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट पे आपका ये वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई, इसमें यहाँ पर सिंपल क्या, यहाँ पर जो मोटर होगी ना सेंसेशन वो आपकी जो होगा ना यहाँ से आपकी जा रही होगी, यहाँ पर ये इनपुट्स आएंगे बेजल गैंग्लिया और ये सेरिबेलम से, और ये इवेंचुअली कहाँ पर जाएंगी, जो मोटर कॉर्टेसिस है ना आपकी फ्रंटल लोब के अंदर उसके अंदर यहाँ पर जो सेंसेशन है ना ये आपकी एंड हो रही होगी। डेस्टिनेशन इसकी कौन सी, यहाँ पर ये मोटर कॉर्टेसिस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये निमोनिक बनाया हुआ है, वेनस एस्ट्रोनॉट्स वाउ टू लव मूविंग, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो आपकी जो आपका होगा ना ये वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस उससे आपकी जा रही होंगी। अच्छा, थैलेमस क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को रिले कर रहा होगा, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करेगा, आप यहाँ पर जो आपकी है ना ये फंक्शन वगैरह, हंगर कंट्रोल, उसके बाद ये स्टाइटी, उसके बाद ये कूलिंग, हीटिंग, सर्केडियन रिदम वगैरह, इन सारों को आपका जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल कर रहा होगा। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ, आपको ये जो कॉर्टेसिस है ना ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो सेंटर में सल्कस होता है ना, सेंट्रल सल्कस के इस साइड पे होती है यहाँ पर ये फ्रंटल लोब और इस साइड पे यहाँ पर ये टेम्पोरल लोब। अच्छा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो सेंट्रल सल्कस होता है ना, तो फ्रंटल लोब वाली साइड पे जो आपका ये जो होता है ना, ये गायरा है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपका ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। उसके बाद अगर आप यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है ये प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, और ये हमने पहले देख लिया। जो अब आप बात करेंगे ना ये सेंसेशन वगैरह की, तो वो आपकी कहाँ पर एंड हो रही होंगी, वो आपकी जो पाइटल लोब है, आपके यहाँ पर जो प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है उसके अंदर ये एंड हो रही होंगी। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे मोटर की, तो वो आपकी जो फ्रंटल लोब के अंदर यहाँ पर जो मोटर कॉर्टेक्सेस वगैरह हैं उसके अंदर वहाँ पर एंड हो रही होंगी। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था वहाँ पर ये वीएन वगैरह, जो आपका लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है उससे आपके वहाँ पर जो है एल फॉर लेटरल, एल फॉर लाइट, और वहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो लाइट की सेंसेशन होंगी ये आपकी रिले हो रही होंगी और वो आपके कहाँ पर एंड होंगी, यहाँ पर विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर जो आपकी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो आपकी होगी ना ये हेयरिंग, उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये म्यूजिक से क्या था, यहाँ पर ये मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और वो क्या करेगा, यहाँ से जो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा होगा, जो आपकी होगी ना हेयरिंग की यहाँ पर ये सेंसेशन वगैरह, उसको ये रिले कर रहा होगा और ये आपकी इवेंचुअली कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे टेम्पोरल लोब के अंदर, जहाँ पर ये आपका ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पड़ा हुआ है। अच्छा, एरिया से आपके वहाँ पे सेंसेशन भी होंगे, उसके बाद ये कौन से आपके न्यूक्लियाई जो हैं इसको वहाँ पे रिले कर रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing